ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 25,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आई है तो आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 3rd राउंड तक या 4th राउंड तक। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25,000, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 27,000, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 1,30,000 से 35,000 के आसपास, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,60,000 या 17,000 में 18,000 के आसपास। राउंड 2 में 20,000 है, 24,000 और 24,700 के आसपास गई है। ईडब्ल्यूएस की ये कैटेगरी में गई है। एससी कैटेगरी स्क्रीनशॉट लेके रखिए जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो उस समय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और हर साल यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर किस कैटेगरी को किस रैंक पर कौन सा गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला हुआ है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जीएमसी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आखिर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, किसमें कितनी सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितने हैं, एनआरआई सीट्स कितनी है, मैनेजमेंट की सीट्स कितनी है, सभी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जहां पर हम करियर से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, इवन आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं, 1 बाय 1 चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इवन आपके वीडियो के लास्ट तक भी कोई डाउट बच जाता है तो उसके बावजूद भी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहां से हम या हमारी टीम में से आपको कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कर लेगा। इन सबको समझाने के बावजूद भी अगर किसी बच्चे की क्वेरी रह जाती है, अगर उसे पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन लिंक जनरेट कर दूंगा, जहां पर जाकर बच्चा अपने हमसे यानी कि हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे पर्सनल गाइडेंस ले सकता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और ये सारी चीजें मतलब कि कितना कितना क्या क्या होने वाला है। तो एक एक करके मैं बात करने वाला हूं सभी सारी चीजों के बारे में, क्या रैंक पर क्या क्या रहने वाला है। आप सभी से यही रहता है, बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो के ऊपर प्लीज लाइक शेयर करते रहा करो, यही मोटिवेशन है, यही सारी चीजें। बाकी तो चलो जो भी है जैसा भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 30 के आसपास है, जिसमें 5,000 के आसपास की जो है गवर्नमेंट सीट देखने को मिलती है। हम सबको पता है कि एमसीसी के थ्रू यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% सीट रहती है, यानी कि 700 साढ़े 700 सीट महाराष्ट्र की ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है। अब कितनी भरते हैं वो बात अलग है, लेकिन इतनी सीट्स रिजर्व है, एमसीसी के पास है, और स्टेट के थ्रू 4,500 के आसपास देखने को मिलती है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 34 कॉलेजेस के आसपास इसमें क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस है, जिसमें सीट्स अप्रोक्सीमेट 5500 है। यानी कि देख सकते हो टोटल कैलकुलेट करोगे तो महाराष्ट्र के अंदर 10,000 प्लस के आसपास सीट्स देखने को मिलती है टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट को। तो अगर मैं जोड़ देता हूं, जिसमें टोटल एमबीबीएस अगर प्राइवेट सीट की बात करूं 5,500 के आसपास है, जिसमें मैनेजमेंट की 4,000 है, और इंस्टीट्यूशनल यानी कि एनआरआई की भी कम से कम 1,500 के आसपास सीट्स है। तो जो बच्चा एनआरआई से बिलोंग करता है उसके लिए महाराष्ट्र में सीट लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी कट ऑफ या मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कम जाती है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसमें डीम्ड की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है, डीवाई पाटिल हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेट 2,000 के आसपास डीम्ड सीट से देखने, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनके अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है और बच्चे प्रेफरेंस देखते हैं, यानी कि प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर ऐसी जगह पर जाना। यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होती, इनकी फीस थोड़ी सी कम होती है रेदर देन प्राइवेट के यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर प्रॉपर अगर आप चाहते हैं कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, कितनी क्या सीट रहती है, कितनी क्या रैंक जाने वाली है, तो प्लीज अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिए। मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट लाके उसकी रैंक के साथ आप तक पहुंचा दूंगा। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप तक वो वीडियो पहुंचा दूंगा। अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं, जैसा कि मैंने बोला गवर्नमेंट के अंदर 30 सीट्स है और प्राइवेट के अंदर कॉलेजेस है 34 है, तो अप्रोक्सीमेट सब जोड़ दोगे 10 से 12,000 के आसपास, इवन डीम्ड यूनिवर्सिटी भी जोड़ देंगे तो 12 साढ़े 12,500, यानी कि एक अच्छा अमाउंट। अगर मैं देखूं महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, इनके पास एक बढ़िया सीट्स होती है, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला दो तो 10 से 12,000 के आसपास सीट्स रहती है। तो सीट्स बहुत है, महाराष्ट्र के अंदर सीट्स देखने को मिल रही है। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में कि आखिर लास्ट ईयर 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। अच्छा, अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि एनएमसी ने बोला कि इस साल हम कोई भी सीट्स बढ़ाने वाले नहीं है। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि जैसे कि मैं ऑलरेडी हर वीडियोस में बोलता हुआ आ रहा हूं कि इस बार जीएमसी की कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस हैं, उसके बहुत सारे मैंने रीजंस भी बताए। लेकिन बेसिकली अब जो सुनने में आ रहा है वो एनएमसी बोल रहा है कि भैया नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि अभी एक केस हुआ है सीबीआई वाला, जो कि मैंने आपको बताया ही होगा, तो उसके चक्कर में एनएमसी ने साफ पल्ला झाड़ा कि इस बार मैं अब कोई भी सीट बढ़ाने वाला नहीं हूं। अब इसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, लिटरली बहुत ज्यादा। ये गलत, मतलब मैं क्या ही बोलूं,
इस सब चीजों को आप समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन बेसिकली ये गलत हुआ। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी रैंक 24,000 25,000 के आसपास आई हुई है, डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या स्टेट कोटा के थ्रू आपको कोई भी तरीके से, आप ऑल इंडिया की वैसे कट ऑफ है, आपको बड़े प्यार से क्या मिल जाएगा, ये मार्क्स 2024 के हैं, तो इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, 100 नंबर से लेके 125 नंबर का। रैंक ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 25,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आई है तो आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 3rd राउंड तक या 4th राउंड तक। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25,000, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 27,000, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 1,30,000 35,000 के आसपास, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,60,000 या 70,000 के आसपास जिसकी भी रैंक आई है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वो भी किसके थ्रू, अप्रोक्सीमेट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा के कैटेगरी के बेसिस पे, अगर मैं बात करूं कि कौन सा राउंड 1 में क्या रहने वाला है, राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई है, राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 की कट ऑफ, राउंड 2 की कट ऑफ, राउंड 3 की कट ऑफ, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि जब मैं कॉलेज की प्रेफरेंस करूंगा तो मुझे किस तरीके से कॉलेजेस को लिस्ट करना है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं राउंड 1 में जनरल कैटेगरी की 15,000 के आसपास गई हुई है, राउंड 2 में 19,000 गई थी और लास्ट मूव अप में 23,000 और स्ट्रेट राउंड तक 24,000 के आसपास गई हुई है। तो जो कि हम लिस्ट में रैंक लेते हैं, पीछे देखो ध्यान से, यहाँ 24,000 जो गई है वो इसकी गई है, स्ट्रे की गई है, किसकी गई हुई है, स्ट्रे की। तो इस चीज को याद रखना, हमेशा ध्यान रखना। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो राउंड 1 में 18,000 के आसपास, राउंड 2 में 20,000 है, 24,000 और 24,700 के आसपास गई है। ईडब्ल्यूएस की ये कैटेगरी में गई है। एससी कैटेगरी स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा कि सर की मेहनत आज हमारे लिए काम आ रही है। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस जो चीज बोली है। देखो इन एक्चुअल में मेरी पूरी कोशिश, अब इसके बावजूद भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी पर्सन को दिक्कत आ रही है, महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने पर्सनल काउंसलिंग का जुगाड़ किया हुआ है। यानी कि एक तरीके से उन बच्चों के लिए हमने कहा कि चलो ठीक है नहीं कर पा रहे तो उन बच्चों के लिए हमने अपनी पर्सनल काउंसलिंग रखी हुई है। तो जा सकते हैं आप, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से एनरोल कर सकते हैं। इवन नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहां से हम आपको किसी ना किसी तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो हम दोनों सॉल्यूशंस आपको देके रखते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं, डेफिनेटली वेल एंड गुड, हम प्रॉपर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग बैठे हुए जिससे आप जो जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये। अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र से बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको प्राइवेट कॉलेजेस को लेके भी थोड़ा सा रहता है। तो प्राइवेट में बहुत अच्छे एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं, हालांकि बहुत ज्यादा सीट्स भी है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर एमबीबीएस किस तरीके से कैसे क्या, तो मैंने सोचा हुआ है, देखो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी ना कंसर्न रहता है कि इतना फीस नहीं है सर, हमें क्या करना चाहिए। तो एमबीबीएस के लिए भी मैंने ऑप्शंस रखा हुआ है, अब्रॉड के लिए या इंडिया के लिए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ना चीजें किसी तरीके से, तो मैं अब्रॉड के भी कुछ ऑप्शंस लेके आऊं, इवन स्कॉलरशिप बेस्ड ऑप्शन लेके आऊं, ताकि आप बच्चों को दिक्कत ना आए। क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी अब्रॉड के अंदर ना बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती है जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे। तो उसके लिए भी मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो पहुंचाऊं, ताकि अगर जो बच्चे थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक ठाक है और वो बच्चे इस साल अगर किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो उनका अब्रॉड में एडमिशन हो जाए, इन एक्चुअल में वो एमबीबीएस बन जाए, यानी कि डॉक्टर बन जाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज की अगर स्टेट कोटा की बात करूं तो स्टेट में देखो एआईआर से कितना गया है, 24,000 के आसपास। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा से जाएंगे तो 33,000 34,000 के आसपास गया हुआ है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 36,000, ईडब्ल्यूएस से 57,000, एससी इतना है, एसटी बहुत सारे कोटे हैं इसके अंदर। मैं आपको क्या ही बताऊं, डिफेंस कोटा है, डिफेंस देखो कितना बढ़िया कोटा है, डिफेंस 1 डिफेंस 3, तो बहुत सारे इसके अंदर कोटे हैं। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखे, और जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपने हिसाब से आपका देख सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज, जीएमसी वाइज, जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, जीएमसी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उसकी वजह से मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ कैसे गया। अगर आप सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई का चाहते हैं तो आपकी रैंक अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एआईआर 7,000 के आसपास है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 7,500, ईडब्ल्यूएस 8,000, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 22,000 और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 30,000। अगर आपकी रैंक आती है तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इस कॉलेज को रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, जहां पर आपकी संभावनाएं रहती है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज जीएमसी अगर मुंबई का चाहिए तो 7,500, 8,000, 9,000, 23,000 के आसपास और 35,000 के आसपास। ये ऑल इंडिया रैंक है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन सा नहीं मिल सकता है। अगर आप बीजे गवर्नमेंट कॉलेज पुणे से करते हैं तो 15,000, 18,000, 18 इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत सारी जगह से रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके कट ऑफ बनाई जाती है। कोई भी आपको जीएमसी वाइज कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, आपको जीएमसी वाइज कोई भी कट ऑफ देने वाला नहीं है। सिर्फ एकमात्र चैनल, एकमात्र चीज जिसके जरिए मैं कोशिश करता हूं आपको जीएमसी वाइज कट ऑफ दे सकूं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, कोई भी नहीं देता, ये सब बेचने का काम है।
किसी को बेचना है वो क्यों देगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी चीजें समझा दूं, किसी भी तरीके से आपको जरूरत ना पड़े किसी की। तो बीजेपी अगर जीएमसी नागपुर चाहते हो तो 6,373, 7,000 के आसपास, 8,500 और 50,000 और 60,000 के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपकी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है तो आपका ये काम हो जाएगा। आईजीएमसी नागपुर चाहिए तो 8,000, 10,000, 11,000 इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। अब ये रैंक में बताने का कुछ भी नहीं। जीएमसी औरंगाबाद 11,000, 12,000, 13,000, 7,000, 9,000 के आसपास, सॉरी 99,000 के आसपास। तो आप देखिए ये सब स्टेट कोटे के थ्रू मिल रहा है, एआईआर है लेकिन स्टेट कोटे के थ्रू मिल रहा है। ये कोई आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग 25,000 पर क्लोज हो जाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो जितने भी है प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो आपका एक तरीके से काम आसान हो जाएगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो आराम से देखिए कौन से कॉलेज को कहां कहां तक मिला हुआ है। 15,000, 16,000, 17,000 ये कट ऑफ है जो कि स्टेट कोटे के हिसाब से मिला हुआ है। जनरल कैटेगरी को कहां से कहां तक मिला हुआ है, ठीक है। ये सारी कट ऑफ है जिनको आप देख के रख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर वाला रॉन्ग था तो मैंने आपको सही करा दिया है। ये सारी कट ऑफ है। इस कट ऑफ को देखो 18,000 तक, 1,37,000, 1,50,000 के आसपास, 1,00,000 जो भी 1,20,000, 1,10,000। तो ये सारी स्टेट वाइज कट ऑफ है जो कि मैंने आपको कोशिश की है बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इवन क्या कट ऑफ, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाली है, उन सबके बारे में चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूं, चाहे वो नीट की अपडेशन हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड